बसंत पंचमी की विस्तृत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब कुछ बना दिया। लेकिन सृष्टि में एक अजीब सी नीरसता थी। चारों ओर शांति तो थी, पर जीवन में आनंद, ज्ञान और संवाद का अभाव था। मनुष्य होते हुए भी बोल नहीं पा रहे थे, विचार होते हुए भी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। संगीत, कला और विद्या का कोई अस्तित्व नहीं था। ये देखकर देवता भी चिंतित हो गए और सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, ये संसार सुंदर तो है, पर इसमें चेतना, ज्ञान और मधुरता नहीं है। ब्रह्मा जी ने गहन ध्यान किया और फिर अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का। उसी क्षण श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, वीणा ले, कमल पर विराजमान मां सरस्वती प्रकट हुई। मां सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा के तार छेड़े, पूरे ब्रह्मांड में मधुर स्वर गूंज उठा। मनुष्यों को वाणी, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हुआ। पशु पक्षियों ने भी ध्वनि निकालनी शुरू कर दी। नदियां कल कल बहने लगी, पत्ते सरसराने लगे और सृष्टि में जीवन का संचार हो गया। ये शुभ दिन माघ मास की शुक्ल पंचमी का था। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी कहा गया। ये दिन ज्ञान, विद्या, कला और संगीत के आरंभ का प्रतीक माना गया। बसंत ऋतु से जुड़ी मान्यता। मान्यता है कि इसी समय से बसंत ऋतु का आगमन होता है। चारों ओर पीले फूल खिलने लगते हैं, सरसों के खेत लहराने लगते हैं और प्रकृति में नई ऊर्जा आ जाती है। पीला रंग ज्ञान, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का धार्मिक महत्व। इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। बच्चे पहली बार अक्षर लिखना सीखते हैं। विद्यार्थी, कलाकार और शिक्षक इस दिन को बहुत शुभ मानते हैं। पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले प्रसाद का विशेष महत्व है।